बच्चों, हमने देख लिया था अलग अलग क्षेत्रों में जल का प्रयोग किस प्रकार से होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं वाटर स्कैर्सिटी, जिसको आप जल संकट बोलते हैं, और इसके प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं। क्या वो कारण है जो कहीं ना कहीं जल संकट पैदा करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे। क्या लिखा हुआ, जल संकट तब होता है, जल संकट तब होता है जब हमें जरूरत से कम पानी मिलता है। हमें जितना जल की आवश्यकता, जितना पानी की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, हमें उतना पानी अगर नहीं मिल रहा तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए जल संकट पैदा हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ, इसका असर हमारे पीने के पानी में, खेती में, उद्योग में और पर्यावरण पर क्या मिलता है, परस्पर देखने को मिलता है। अगर जल संकट उत्पन्न हो रहा है तो इसका असर हमें पीने का जो पानी मिल रहा है उसमें भी दिक्कत होगी, खेती करने में भी दिक्कत होगी, उद्योग भी हमारे बेकार होंगे और पर्यावरण पे भी ये क्या करेगा, परस्पर क्या कर डालेगा, असर डालेगा। यह समस्या जो है, जल संकट की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और हमें इसके अलग अलग प्रकार जो कई सारे हल है, कैसे इसको दूर कर सकते हैं उसको भी ढूंढना पड़ेगा। कारण क्या होते हैं, एग्जाम में पूछा गया, कारण क्या है जल संकट के। पहला कारण अत्यधिक दोहन, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। जब आप जल का अत्यधिक दोहन करते हैं, मतलब क्या, जब हम जरूरत से ज्यादा भूजल निकाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में, अत्यधिक, हद से ज्यादा, जितनी हमें जरूरत नहीं है उससे ज्यादा पानी हम क्या कर रहे हैं, भूजल से निकाल रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, वाटर लेवल क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, पानी का स्तर नीचे जा रहा है। खेती के जो सिंचाई है, उद्योग है, शहरों में पानी की अधिक खपत से क्या हो रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है। कई जगहों पर बोरवेल व ट्यूबवेल की जरूरत जो है वो जरूरत से ज्यादा, वो बेसिकली कहा जा रहा है बच्चों की जो बोरवेल और ट्यूबवेल है वो ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जितनी उनकी नीड नहीं है, जितनी उनकी आवश्यकता नहीं है, उससे ज्यादा उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा रीजन बच्चों क्या लिखा हुआ है, बारिश का असमान वितरण। आपके देश में ये चीज बहुत ज्यादा कॉमन है। आपको अलग अलग जगह पे, आपके देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से बारिश आपको देखने को मिलेगी। कई राज्य ऐसे जहां पे अत्यधिक बारिश देखने को मिलती है, बहुत बारिश होती है। कई राज्य ऐसे जहां पे सूखा पड़ जाता है। कई राज्य ऐसे जहां पे सर्दियों में बारिश होती है। तो अनइवन मतलब क्या, असमान वितरण हो रहा है। रेनफॉल भी आपको इक्वल वे में नहीं मिल रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्या लिखा हुआ, कुछ जगह पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, जबकि बहुत सारे इलाके आपके देश के ऐसे हैं जो सूखे का सामना भी कर रहे होते हैं। ध्यान रखना बच्चों। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पानी की भयंकर कमी है और सही जल प्रबंधन ना होने के कारण बारिश का पानी भी यहाँ पे बर्बाद हो जाता है। ये भी एक कारण है किस चीज का, जल संकट का। आगे देखते, क्योंकि बारिश का पानी बेटा मिल रहा है, उसको हम संचय नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्टोर नहीं कर पा रहे, जिससे वो पानी क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, और जिसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा हमें उसका नुकसान देखने को मिल रहा है। जल प्रदूषण भी एक कारण है। वाटर को हम क्या कर रहे हैं, कंटामिनेट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, एक ये भी रीजन है बेटा। कारखानों से निकलने वाले गंदे रसायन, कचरा व नदियों व झीलों में डाल दिया जाता है, बिना उनको प्रोसेस करे, बिना उनको साफ करे। जो कारखाने हैं, उद्योग हैं, उनसे जो कचरा निकलता है, रसायन निकलता है, उसको नदियों में, झीलों में, समुद्र में ऐसे ही डाल दिया जाता है बिना साफ करे। अब क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपके जो जल है उसको अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है, दूषित कर रहा है। अलग अलग प्रकार की नए उसमें विषाणु उत्पन्न हो रहे हैं, बीमारियां उत्पन्न कर रहे हैं वो चीज। और वही चीज क्या हो रहा है, वही जल को खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आपका क्या हो रहा है कि खेत में भी आपको देखने को मिल रहा है क्या, कि वो पानी कहीं ना कहीं आपकी फसलों को भी प्रदूषित कर रहे हैं। और एक और भी कारण है, खेत में हम अत्यधिक रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, कीटनाशक का अत्यधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे पानी को दूषित कर रहे हैं। ये भी एक रीजन है बेटा, जो आपके पानी को क्या कर रहा है, दूषित कर रहा है, और कहीं ना कहीं आपके देश में जल संकट को और ज्यादा गहन करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। अब लिखा हुआ है, घरों व शहरों में गंदा पानी,
जो सीवेज होता है उस चीज की बात हो रही है, जिसको सीधे सीधे नदियों और तालाबों में जाके मिला दिया जाता है, जिससे जल जो है, नदियों का पानी जो है वो भी खराब हो जाता है। ये और एक और कारण। आगे देखते हैं बेटा, जलवायु परिवर्तन। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लाइमेट चैप्टर, क्या होती है जलवायु, उसमें आपको अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन वही कि कभी कम बारिश होना, गर्मी जो ऋतुएं हैं आपकी वो सिकुड़ती जा रही हैं, बारिश कम हो रही है, औसतन बारिश कम हो रही है, गर्मी अत्यधिक पड़ रही है, टेम्परेचर जो होता है आपका जो वो भी बढ़ता जा रहा है। ये भी एक कारण है, जलवायु परिवर्तन के कारण है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तापमान बढ़ने से जल इवेपोरेट हो रहा है, वाष्पित हो रहा है, जिससे नदियों व झीलों का जो जल है वो घटता जा रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बेटा, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे भविष्य में नदियों में पानी की कमी हो सकती है, बिल्कुल। और कई जगह बारिश बहुत ज्यादा होती है, जिससे बाढ़ आ जाती है, और कई जगह जो है वो सूखा पड़ जाता है। ये जलवायु परिवर्तन के कारण देखने को मिल रहा है बेटा ये सब चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं। जंगलों की कटाई भी एक बहुत बड़ा कारण है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ बारिश के पानी को जमीन में जो रोक कर भूजल स्तर को बनाए रखते हैं। जो बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ों का काम क्या होता है, बारिश के पानी को होल्ड करते हैं, रोकते हैं, और वो भूजल बनाए रखते हैं, यानी कि वाटर को रिचार्ज करते हैं। और हम पेड़ को ही क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा काटते जा रहे हैं, डिफॉरेस्ट बनाते, जंगल को कटाई करते जा, जिसकी वजह से एक रीजन भी है। जंगल कटने से मिट्टी पर पानी नहीं रुकता है, सॉइल इरोजन होता है, याद करो, मिट्टी कटाव होता है, जिससे नदियां व झीलें जो हैं वो सूखने लगती हैं। जलवायु परिवर्तन जल संकट की समस्या और ज्यादा गंभीर कर देता है। डिफॉरेस्टेशन जो है जलवायु परिवर्तन भी लाता है, और इसी वजह से क्या होता है, जल की जो समस्या है और ज्यादा गंभीर हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। पानी की बर्बादी, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या देखने को मिल रहा, वेस्टेज ऑफ वाटर। खेतों में पुराने तरीके से सिंचाई करने के कारण बहुत सारा पानी बेकार होता है। क्या हुआ, खेत में ट्यूबवेल चला दिया और चल रहा है, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी आवश्यकता है उतना तो भर गया, उसके अलावा और ज्यादा बर्बाद हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहा है पानी को। घरों में नल खुला छोड़ देना, ठीक है, और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है, पानी जो है अत्यधिक बर्बाद हो रहा है। उद्योगों में बिना सोच विचार के पानी का इस्तेमाल किया जाता है, और बिना साफ किए गंदा पानी को झीलों व नदियों में बहा दिया जाता है। ये भी एक कारण है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना कौन कौन से कारण बताया मैंने, ये कारण है, ये कारण सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। लिखा हुआ है क्या, भूजल संकट जो उत्पन्न होता है, कैसे हो रहा है भूजल संकट, जो भूजल है आपका, उसका अत्यधिक दोहन, बारिश का पानी जो है आपका, उसका असमान वितरण, कहीं कम बारिश कहीं ज्यादा बारिश, जल प्रदूषण भी हो रहा है, एक ये भी कारण है। जलवायु परिवर्तन भी एक बहुत बड़ा कारण है। कहीं ना कहीं आपका वाटर जो जल है, जल का संकट जो उत्पन्न हो रहा है, ये भी एक रीजन है। जंगलों की कटाई, पानी की बर्बादी, ये सब वो कारण हैं जो आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग इसमें इन्वॉल्व भी हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा गया है कि जल संकट के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। 4 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है इसकी, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। इजी क्वेश्चन रहेगा, आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से भी बेटा। थैंक यू।